नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले नोट्स में मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, जो कि प्रख्यात निबंधकार थे, उनके बारे में लिखित में काफी सारी विषय वस्तु दी थी, काफी सारे नोट्स दिए थे, कुछ ई कंटेंट भी मैंने आपको उपलब्ध कराया था। अब हमारे यहाँ इनका एक मनोविकारात्मक निबंध जो चिंतामणि नामक इनकी कृति में संग्रहित है, हमने हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। क्रोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकारात्मक निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा दिग्गज निबंधकार, दिग्गज आलोचक और दिग्गज साहित्यकार हिंदी साहित्य में ढूंढे से भी नहीं मिलता। तो आज हम इनके क्रोध नामक मनोविकारात्मक निबंध का अध्ययन करेंगे। इन्होंने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एक तो मनोविकारात्मक निबंध और दूसरा साहित्यिक निबंध। क्रोध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं, इनकी क्या शैली है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं पहला इनका गद्यांश ले रही हूँ इस क्रोध नामक निबंध का, और मैं फिर उसे समझाने की आपको कोशिश करूंगी। क्रोध दुख के चेतन कारण से, साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न या फिर अनुमान, ये मुझसे गलत हो गया, अनुमान से उत्पन्न होता है कि भाई हम उसका दुख के, हमें जिस चीज से दुख होता है, हम सभी जानते हैं, हमें किसी चीज, मान लीजिए कि कोई, आपने किसी से पेंसिल मांगी, उसने आपको पेंसिल नहीं दी, तो आपको क्रोध किस पर आएगा? नहीं देने वाले पर। तो दुख के चेतन कारण से, साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। साक्षात्कार, जब हमें साक्षात्कार इस चीज का होता है, तो दुख और उसका कारण का ज्ञान हमको आवश्यक रूप से चाहिए होता है, आवश्यक रूप से हमें ज्ञान हमारा आवश्यक होता है। 3-4 महीने के, अब ये उदाहरण देते हैं। देखिए, इनकी जो शैली है, जो निबंध शैली है, वो सूक्त्यात्मक है, सूक्ति शैली है ना। तो पहले ये अपनी बात समझाते हैं, सूक्ति देते हैं, फिर उसके पुष्टिकरण में उसको समझाने के लिए फिर ये अपना उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए, 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे, तो उसने हाथ उठाते तो देखा, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने में क्या संबंध है वह नहीं जानता, अतः वह रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। मतलब दुख का कारण जो है, उसकी स्पष्ट धारणा हमें होनी चाहिए। छोटा बच्चा है, हम उसे मारेंगे तो उसे, चूंकि उसमें भावना ही नहीं है, चूंकि उसको संज्ञान ही नहीं है, इसलिए क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब हम बड़े बच्चे को मारेंगे, तो वो बिना कारण, यदि हम उसे मारेंगे, तो वो ये सोचेगा कि बिना कारण हमें मार रहा है, इसलिए उसमें क्रोध उत्पन्न होगा। दुख के संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जा सकता है। दुख का कारण कैसा होना चाहिए? संज्ञानात्मक, मतलब जिसको हम जान सके, और उसका प्रबल प्रभाव होना चाहिए। उस प्रबल प्रभाव डालने में की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही ये जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो मम्मी, उसकी मम्मी है, वो इधर उधर घूम रही है और उसे दूध नहीं पिला रही, तो वो रो करके अपना क्रोध प्रकट करता है। इसमें दुख का जो कारण है, वो जानने वाला या दुख का कारण हमें पहचानने वाला होना चाहिए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मैं भी इससे सहमत हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम जिस लोक व्यवहार में रहते हैं, जिस सामाजिक जीवन में रहते हैं, उसमें क्रोध की जरूरत बराबर होती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों की क्षीण निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। यदि क्रोध नहीं हो तो मनुष्य को जो लोग कष्ट पहुंचाते हैं, है ना, जो लोग कष्ट, उसको दुख देते हैं, उनसे दूर हटने, चिर निवृत्ति माने सदैव दूर हटने की प्रवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य द्रोचार प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो वह केवल आह उह करेगा, जिसका दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर कोई आदमी है, रोज उसको, किसी व्यक्ति को मारता है और उसमें क्रोध नहीं है, तो वो केवल आह उह करके रह जाएगा। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया उत्पन्न, ये सब करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा।
संसार किसी को इतना समय इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं देता। संसार बहुत तेज चलता है। इन छोटे मोटे कामों के लिए, विवेक, माया, दया उपजाने के लिए संसार के पास समय नहीं है। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। भयभीत होकर प्राणी कभी कभी अपनी रक्षा कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख से निवृत्ति, प्राप्त दुख से हटाना, ये प्रवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। फिर क्रोध से फिर कौन सी भावना उत्पन्न होती है? डर की। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा भी किसी व्यक्ति को कब शोभा देती है? क्षमा भी किसी सर्प के अर्थ में कि किसी सर्प को कब शोभा देती है? जब उसके पास गरल हो, जब उसके पास विष हो, क्रोध का कारण हो। जब उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, उसको क्या मिलेगा? जो पहले से ही दंतहीन विषहीन सरल है, उससे भला कोई व्यक्ति जो है वो क्यों उससे कोई व्यक्ति भला क्यों क्षमा मांगेगा? इसी प्रकार क्रोध से, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उससे समाज डरेगा, और वो इसलिए डरेगा, इन अर्थों में डरेगा कि अरे इस व्यक्ति को क्रोध आता है, वो क्रोध के मारे कुछ भी कर सकता है। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप, चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली के बारे में, इनके जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ है, भाषा परिष्कृत, प्रांजल और भाषा में वेग है। इनकी शैली सूक्त्यात्मक है। हम सभी जानते हैं कि पहले ये कोई सूक्ति देते हैं, उसके बाद उसके परिपुष्टन में, उसको परिपुष्ट करने में उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो इनकी शैली सूक्तिमयी है, और हमें इन दोनों ही गद्यांशों का बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप में हमें इसको सीखना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी परीक्षा के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, बहुत अधिक परीक्षा में आने वाले गद्यांश है। चूंकि ये पाठ के प्रारंभिक गद्यांश है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंधकार थे, वो ऐसे निबंधकार थे जिनके बारे में ना हुआ है ना होगा। वो, उनके लिए कहा जाता है कि वो हिंदी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गद्य हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, और ये जो पाठ है इनका, ये मनोविकारात्मक निबंध है। इस बात को हमें प्रत्येक दिन स्मरण में रखना